हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम वीडियो का तीसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें मैंने 2 पार्ट करा चुका है। तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। रेलवे डीएफएसएल के प्रीवियस ईयर का हिस्ट्री में करा रहा हूँ, तो आप जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लास्ट वीडियो है, मैं जितना भी पूछा गया था सभी करा दिया हूँ। तो ये तीसरा वीडियो लास्ट वीडियो है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले रेल संग्रहालय, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1970 में डैश नई दिल्ली में हुआ था। तो ये चाणक्यपुरी में हुआ था रेल संग्रहालय का उद्घाटन। ये भी पूछ सकता है कि रेल संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये स्थित है नई दिल्ली में, रेलवे संग्रहालय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के कितने महानगरों को जोड़ता है? तो ये है 4 महानगर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के 4 महानगर को जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स कारखाने में भाप इंजन का उत्पादन कब से शुरू कर दिया गया था? चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स में भाप इंजन का कारखाना कब शुरू कर दिया गया था? तो ये 26 जनवरी 1950। स्टीम लोकोमोटिव भाप रेल इंजन F34, जो पहला भाप रेल इंजन F34 था 734 को 1895 में राजपूताना मालवे रेलवे के डैश काटकाला से बनाया गया था। तो ये अजमेर से बनाया गया था पहला स्टीम लोकोमोटिव। तो ये देख सकते हैं, ये भी पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कितने महानगरों को जोड़ता है? तो ये 4 महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 4 महानगर को जोड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, 1967 बैच के सदस्य डैश भारतीय रेलवे बोर्ड के वित्तीय आयुक्त के पद पर पदारूढ़ हुई थी। तो ये विजय लक्ष्मी विश्वनाथन थी, जो भारतीय रेलवे बोर्ड के पद पर इसे बनाया गया था। इनको 1967 बैच के सदस्य थी। फिर अगला क्वेश्चन है, मौजूदा रेल नेटवर्क को मंडल जोन में बदलने का निर्णय कब लिया गया था? मतलब अभी जो रेल नेटवर्क है वो मंडल में कब उसे बदला गया था, मंडल में कब निर्णय लिया गया था बदलने का? तो ये 1952 में मंडल शुरू किया था, यानी जोन बना दिया गया था 1952 से। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे जोनल ट्रेनिंग आर लोकेटेड जोनल फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जो ग्रुप सी का ट्रेनिंग होता है वो जोनल, जहाँ पे लिखा रहता है कि जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वो वहाँ पे ग्रुप सी का ट्रेनिंग होता है जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में निगमित निजी कंपनियों ने भारत में शुरुआती ट्रंक लाइन का निर्माण और प्रबंधन कब किया? तो 10 निजी कंपनी ने मिलकर किया था। ब्रिटेन में जो है 10 निजी कंपनी मिलकर के शुरुआती ट्रंक लाइन का निर्माण और प्रबंधन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में 1978 में किसकी सिफारिश पर विद्युतीकरण की परियोजना शुरू की गई थी? तो ये जे राज्य समिति के सिफारिश पर 1978 से विद्युतीकरण की जो है वो परियोजनाएं शुरू कर दी गई थी कि राज्य समिति के सिफारिश पर। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेलवे संस्थान नासिक में स्थित है? तो नासिक में स्थित है भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान, यानी इरीन जिसे कहा जाता है, IRIEEN इरीन। ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में। तो ये इरीन में स्थित है, जहाँ हम लोगों का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल होते हैं या एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल होते हैं, उन सभी का ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है, उनसे नीचे का ट्रेनिंग नहीं होता। लेकिन डीएफएसएल में यहाँ पे ट्रेनिंग होता है इलेक्ट्रिकल का, जो अभी हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, और एग्जीक्यूटिव का ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पे इरीन नासिक में जो स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व भारतीय रियासतों के स्वामित्व वाली डैश सहित कुल 42 अलग अलग रेलवे प्रणाली देश की स्वतंत्रता के समय कुल 55,000 किलोमीटर तक फैली थी। तो ये 32 लाइन था जो 55,000 किलोमीटर तक फैली थी। फिर अगला क्वेश्चन है, बोरी बंदर और थाने के बीच पहली बार जो ट्रेन चली थी कितनी दूरी तय करी थी? ये 34 किलोमीटर तय करी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे को स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में से एक का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी का नाम पर रखा गया? तो ये चितरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स जो है उसी को यहाँ पर दिया गया है। तो ये चितरंजन दास के नाम पर रखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, 3 फरवरी को बम्बे VT कुर्ला के बीच सेवाओं का उद्घाटन करते हुए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब से शुरू की गई थी? तो 1925 ईस्वी में 3 फरवरी 1925 को चली थी मुंबई के VT कुर्ला और बम्बे से, यानी VT और कुर्ला के बीच चलाई गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2006 तक भारतीय रेलवे के कितने मंडल यानी कितने जोन थे? 2006 तक 13 जोन बनाए गए थे भारतीय रेलवे में 2006 तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक निर्माण करने वाली 2 रेल पटरी के भीतरी चालित या फलक या पार्श्व के बीच की स्पष्ट दूरी को गेज को किस रूप में जाना जाता है? तो न्यूनतम क्षैतिज के रूप में, यानी ये जैसे 2 ट्रैक है तो इसके अंदर का जो भी इसकी ये दूरी है उसी को यहाँ पे कहा गया, तो ये न्यूनतम क्षैतिज कहा जाता है अंदर से। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
ये 1999 में यूनेस्को द्वारा भारत में से किस वर्ष पर्वतीय रेलवे को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो 1999 में जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है इसे पर्वतीय स्थल घोषित किया गया था। तो ऐसा है, और भी इसमें है जो आप याद कर सकते हैं, 4 और है ऐसे करके, जो यानी ये कुल मिलाकर के 4 ऐसा रेलवे है जो इसमें यूनेस्को में शामिल है। तो ये एक हो गया, 3 और है, तो इसको तीनों को आप याद कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल निर्माण किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो रेलवे का निर्माण 1850 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो ये रेलवे निर्माण है जो 1850 में शुरू किया गया था, रेल का निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1831-32 में ब्रिटिश इंडिया में रेलवे प्रणाली के लिए पहला विचार डैश में आयोजित संसदीय चयन समिति के बैठक में व्यक्त किया गया था। तो ये मद्रास में किया गया था, जो कि आयोजित हुआ था उसमें मद्रास में किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण रेलवे मंडल जोन कब बनाया गया था। तो दक्षिण रेलवे मंडल जो जोन है वो बनाया गया था 1951 ईस्वी में, दक्षिण रेलवे जोन। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी। 1986 में हुई थी भारतीय रेल वित्त निगम की स्थापना। तो भारतीय रेल वित्त निगम ये हुआ था 1986 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुसंधान अभिकल्प और मानक संस्थान RDSO रेलवे डिवीजन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये स्थित है लखनऊ में, जो कि इसका मुख्यालय की बात है तो RDSO का मुख्यालय पूछ सकता है, जो कि लखनऊ में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में डीजल इंजनों का उत्पादन किया जाता है। तो डीजल इंजन जो है इसमें से वाराणसी में डीजल इंजन का उत्पादन होता है, यानी डीजल इंजन यहाँ पे बनता है वाराणसी में। फिर अगला क्वेश्चन है 1842 में प्रमुख रेलवे इंजीनियर और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डैश ने भारत में रेलवे प्रणाली विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये चार्ल्स ब्लैकर विग्नोल्स ने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल के में से किस संस्थान में यातायात अधिकारी का प्रशिक्षित किया जाता है, यानी यातायात जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। तो भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में इनका प्रशिक्षण किया जाता है, जो कि इसी से पता चल रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण कब हुआ था। तो ये 30 सितंबर 1885 में हुआ था, मूल नीलगिरी रेलवे कंपनी का पंजीकरण। फिर अगला क्वेश्चन है सवारी डिब्बा कारखाना इंडिगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। तो इंडिगल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ए हॉर्स ड्रॉन ट्रामवे बिगन ऑपरेशन इन बॉम्बे बिटवीन कोलाबा एंड पाडेल इन द ईयर। 1874 में इसे शुरू किया गया था, जो कि हॉर्स ड्रॉन ट्रामवे। फिर अगला क्वेश्चन है इनके में से कौन सा रेल के बुनियादी ढांचे की क्षमता को बनाता और बढ़ा देता है। तो ये रेल विकास निगम लिमिटेड जो है वो रेल के बुनियादी ढांचा की क्षमता को बनाता और बढ़ाता है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है जब जमालपुर है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रेलवेज ऑफ ट्रेनिंग, ये जमालपुर किसके लिए। तो ये मैकेनिकल ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है जमालपुर में, ये जो बिहार में स्थित है। तो ये मैकेनिकल ऑफिसर का ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1952 में भारतीय रेलवे के कुल कितने मंडल जोन बनाए गए थे। तो ये इसमें 6 हुआ था, जो पहली बार चालू हुआ था उस टाइम 6 जोन था। फिर अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गरियाला, यानी यहाँ पे WDFC की बात हो रही है। तो WDFC के अंतर्गत कौन आता है। तो उसमें हरियाणा आता है, क्योंकि उत्तराखंड में तो कोई है नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है। यहाँ पे पंजाब में आता है जो EDFC में है, और ये हरियाणा है। तो हरियाणा जो WDFC का पार्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है दिल्ली मुंबई चेन्नई और हावड़ा के महानगरीय शहरों को जोड़ने वाला भारतीय रेल के चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर आमतौर पर स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। इन दो विकर्ण जैसे यहाँ पे ऐसे जोड़ता है ये चारों। तो ये दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा के बीच मार्ग की लंबाई कितनी पूछ रहा है। तो ये 10,122 किलोमीटर इसकी मार्ग की लंबाई है, जो कि यानी ये कहने का मतलब है कि जो टोटल है दिल्ली मुंबई चेन्नई का, ये सभी को मिला देंगे तो कितना लंबाई है। तो 10,122 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर अगला क्वेश्चन है ये पूर्वी गलियारा यानी EDFC डैश के बीच 126 किलोमीटर का विद्युतीकृत डबल रेल लाइन खंड चलता है। तो ये मुगलसराय सोननगर के बीच जो दूरी है वो 126 किलोमीटर है, वही यहाँ पे पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का कब निगमित किया गया था। 2006 में निगमित किया गया था। एक पूछेगा कि कब से ये स्थापना कब, तो 2005 में हुई थी, लेकिन चालू हो गया था 2006 से। फिर अगला अब समाप्त हो गया है पूरा, जो भी क्वेश्चन पूछा गया था मैंने करा दिया है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।